हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान के दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा है जनजातीय लोक नृत्य। दो ही प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में सबसे पहला आता है घूमर। राजस्थान का राज नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक यही किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप जो है राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। नृत्य में लहंगे की घूम गोल गोल घूमने के कारण इसे घूमर नृत्य कहलाता है। नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन होता है। नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक नगाड़ा मजीरा शहनाई होते हैं। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने किया था, मुंबई में। घूमर 3 प्रकार के प्रचलित हैं। घूमर पहला है घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं। झुमरिया बालिका द्वारा किया जाता है। अगला आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष होते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। व्यावसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। जहाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल बांकिया थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली कांठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने और बंद होने का आभास होता है। अगला आता है अग्नि नृत्य। इसका उद्गम कतरिया सर बीकानेर में हुआ था। जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारे पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के जो ढेर होते हैं उसे धूड़ा कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। अगला नृत्य आता है ढोल नृत्य। जालौर का नृत्य है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोल के साथ यह नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। अगला नृत्य आता है घुड़ला नृत्य। जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में यह शुरू हुआ था। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को घुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। उसके बाद आते हैं तेरह ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पर यह किया जाता है। इसका उद्भव जो है पदरला गांव पाली में हुआ था। व्यवसायिक नृत्य है ये भी। प्रमुख वाद्य यंत्रों में चौतारा मंजीरा तानपुरा करताल चिमटा ये सब बजाए जाते हैं। मुख्य कलाकार मांगी बाई मोहनी लक्ष्मण दास कामड़ हैं। 9 मजीरे दाएं पैर में होते हैं, 2 मजीरे कोहिनियों में होते हैं, 2 हाथों में होते हैं। कुल 13 मजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है यह नृत्य। सिर पर चरी रखकर नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार हैं फल्गुबाई किशनगढ़ की हैं, जो सुनीता रावत श्री मोहन गौड़ जो किशनगढ़ के हैं। अगला आता है भवाई नृत्य। उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक बाघाजी या नगोजी जिन्हें कहते हैं अजमेर के हैं। भवाई जात द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ये भी व्यवसायिक नृत्य है। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य किया जाता है। ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य करते हैं। मुख से रुमाल उठाना क्रियाएं होती हैं इसमें। कलाकार जो हैं रूप सिंह शेखावत अस्मिता काला सृष्णा सोनी दयाराम तारा शर्मा कृष्णा व्यास छांगाड़ी ये सब हैं। गीदड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है। होली के त्यौहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका इसमें पुरुष निभाते हैं, जिसे गणगौर महरी कहते हैं। यह नृत्य सौंग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु शिकारी सेठ सेठानी दुल्हा दुल्हन सरदार पादरी बाजीगर रामकृष्णा के सौंग करते हैं। चंग नृत्य या डफ नृत्य शेखावटी के पुरुष होली पर चंग या डफ वाद्य यंत्र लेकर यह नृत्य करते हैं। बम नृत्य भरतपुर अलवर का नृत्य है। फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। नगाड़ा जिसे बम कहते हैं वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। अगला आता है नाहर नृत्य। मंडल का नृत्य है भीलवाड़ा का। नृत्य का आरंभ खुर्रम जिसे शाहजहां कहा जाता है उन्होंने किया था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर
नाहर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है यह। अगला आता है डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। अगला आता है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा नवरात्रों में किया जाता है। मूल रूप से यह गुजरात का है। बिंदौरी झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अगला आता है डांग नृत्य। नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है लांगुरिया नृत्य। कैला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा यह किया जाता है। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर नृत्य हड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूम्बर नृत्य जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेंजर नृत्य बांगड़ में दिवाली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। सूकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये सब क्षेत्रीय नृत्य थे। अब आते हैं जनजातीय नृत्यों में। जनजाति जो लोक नृत्य है उसमें सबसे पहले आता है भील जनजाति के नृत्य। उसमें गंवरी राई नृत्य सबसे प्रमुख है। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से यह शुरू हो जाता है और 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है ये। माता पार्वती का पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा है। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पुरिया या बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र कहते हैं। झमट्या नाम का पात्र जो कविता बोलता है उसे दोहराने वाला खड़कड़िया कहलाता है। नाटक का सूत्रधार कुटकुड़िया होता है। अन्य पात्रों को खेले या खेला कहते हैं। गंवरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गंवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहते हैं। गंवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहते हैं। अगला आता है गैर नृत्य। होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वाले को गेरिये कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल बांगिया थाली। नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है। वह विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़ कनाना गांव का प्रसिद्ध गैर नृत्य होता है ये। नृत्य के समय पैरों में रमझोल पहनते हैं। नृत्यों को तलवारों की गैर मीनार उदयपुर का फेमस है। हाथी मना विवाह के अवसर पर जो पुरुष हैं वो घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए अपना नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। इस नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। अगला आता है द्विचक्री। इसमें महिला पुरुष दोनों विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं, इसलिए इसे द्विचक्री कहा जाते हैं। अगला आता है नेजा। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छऊ कोरडे लेकर नारियल उतारने वाले जो पुरुष होते हैं उनको मारती हैं। भील जनजाति के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे युद्ध नृत्य घुमरा नृत्य प्रमुख हैं। अगला आता है गरासिया जनजाति के नृत्य जिसमें सबसे प्रमुख है वालर। गरासिया महिला पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष अंदर और अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती हैं। अंदर महिलाएं होती हैं, बाहर पुरुष होते हैं। युद्ध नृत्य यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। महिला पुरुष थाली बजाते हैं, इसमें भी कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। गरासिया जनजाति कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे लूर मोरिया मांदल जवारा गौर रायण गरबा। कंजर जनजाति के नृत्य चक्री नृत्य बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की जो अविवाहित महिलाएं होती हैं युवतियां वो चक्रा का नृत्य करती हैं, इसी को चक्री नृत्य कहते हैं। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। इस लाठी नृत्य हड़ौती क्षेत्र में यह किया जाता है। कालबेलिया जाति के कुछ नृत्य हैं जैसे कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। खंजरी पुंगी डफली गुरालियो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस को 2010 में
यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी गुलाबो सपेरा हैं, जो कोटड़ा गांव अजमेर की हैं। अगला आता है संक्रिया, प्रेम कहानी पर ये आधारित युगल नृत्य है। पाणिहारी पढ़िहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति कुछ अन्य नृत्य हैं जिसमें बांगड़िया, इंडोरी प्रमुख हैं। सहारिया जनजाति के जो नृत्य हैं, शिकारी, लहरी, लहंगी, सांग नृत्य, बिछुआ, छैला, ये सब प्रमुख हैं। कथौड़ी जात के नृत्य होली, मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य रसिया, सुगनी, जो कि पाली में है। गुजरा जात के नृत्य चरी, झूमर। मेव जात के नृत्य रतवाई, रणबाजा, मेवात क्षेत्र में होता है ये। भाट जात के नृत्य बाल्दिया नृत्य, घुमंतू जीवन व्यतीत करने वाली जाति है ये। नट जाति के नृत्य कठपुतली। कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है बंजारा जाति के नृत्य, जिसमें मछली नृत्य है। इनके अलावा भी कुछ अन्य नृत्य हैं, जैसे थाली नृत्य पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। राण नृत्य वांगड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ राण नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं। अन्य कलाकार पंडित बाबूजी जो चूरू के हैं। प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा की हैं। नृत्य की शैली जो है आदिम घराना जयपुर घराना की है। लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। ये सब जो है व्यावसायिक हैं, इसको याद रखिएगा। ये थे आज के हमारे लोक नृत्य जो राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हमने कवर किया है। धीरे धीरे करके सारे लोक नृत्य और भी जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।